ए देखो जी, ये सवाल आया जी, सवाल कोई नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी देखा है, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं पता, मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाता हूं, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर जो इंडिया का मदरसा देवबंद है उससे मेरे खिलाफ एक फतवा निकला है। ये किसी ने इसके ऊपर सवाल लिख के ये भी यहां पे रखा हुआ है। इन फतवों की कोई अहमियत नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के बारे में फतवे देते हैं। मुझे बताएं, इनको तो छोड़ दें, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इवन अफगानिस्तान को भी शामिल कर लें, 2 भारी फिरके हैं, बाकी तो सारे उनके मुकाबले में बहुत छोटे हैं। बरेलवी और देवबंदी ये 8 से 100 साल पहले एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो मेरे खिलाफ अगर कोई फतवा आ जाता है तो कौन सी ऐसी बात है? हमारे कोई 5 लाख उलमा मेरे हाथ पे बैत तो नहीं किए हुए हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ पे बैत किए हुए हैं। 50,000 देवबंदियों की तरह मेरे मदारस तो नहीं है, ना बरेलवियों की तरह हजारों मसाजिद और मदरसे हैं मेरे और लाखों उलमा है, नहीं। तो जब इनके एक दूसरे के बारे में फतवे आते हैं, 1905 में हुस्सामुल हरमैन किताब लिखी अहमद बरेलवी साहब ने, उलमाए अरब से साइन करवाए, किताब का नाम रखा हरमैन की तलवार, और उसमें उन्होंने 5 लोगों पे कुफर के फतवे लगाए, एक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के ऊपर और 4 उलमाए देवबंद पे, और कंक्लूड करते हुए उन्होंने लिखा कि इन तमाम लोगों के कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, यानी तमाम फिरका देवबंदिया। चले कादियानी को तो हम काफिर मानते हैं, बाकियों की बात हो रही है। और उन्होंने कहा ये मुर्तद हैं, यानी वाजिबुल कत्ल। इसके जवाब में 1906 में खलील अहमद सहारनपुरी ने किताब लिखी, जिसमें ऑलमोस्ट 30 के करीब उस जमाने के उलमा और 20 आज के उलमा ने भी, इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब और उस जमाने में अशरफ थानवी साहब, उन्होंने सिग्नेचर करके 50 से ज्यादा उलमाए देवबंद ने उसे एंडोर्स किया है किताब को। अशरफ थानवी साहब के साइन है बकायदा उस किताब पे। हुस्सामुल हरमैन के जवाब में लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के ऊपर। हमें कहते हैं हमारे बुजुर्ग बड़ी मीठी बातें करते थे, और उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी और उनकी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमला आवर हुआ है, यानी शैतानी लश्कर। और आगे उन्होंने लिखा जिस तरह अंबिया पर शयातीन हमलावर होते थे, उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम, उन्होंने क्या रदियल्लाहु अन्हुम 14वीं सदी के मौलवियों, उन पे ये बरेलवी हमलावर हुए। उन्होंने भी इस्लाम से निकाला, बल्कि उस किताब में उन्होंने आगे जाके लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी पूरी जमात ये खवारिज की जमात है, वाबी, शैतान का सींग करार दिया, फतावा शामी का हवाला दिया। ये हमारे तो बुजुर्ग पहले ही कह गए थे, ये अब्दुल वहाब नजदी जो है शैतान का सींग है। अब रियालों के चक्कर में इनका आपस में इत्तेफाक हुआ है, अदरवाइज किताबों में तो सब कुछ मौजूद है। तो जो लोग एक दूसरे को काफिर कहें, शैतानी लश्कर कहें, मुर्तद कहें और क्या क्या जुबान इस्तेमाल करें, वो हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी साहब लिखते हैं, चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान लईन के पैरोकार हैं, जिस तरह रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। वो कहते हैं शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं राफुदी, और जो बड़ा शैतान लईन है उसके पैरोकार हैं ये वहाबी। और वहाबी वो देवबंद और अहले हदीस को कंबाइंड कहते हैं। और ये उन्होंने खुद इसकी शरह बयान की है अहकाम शरीयत में, जब उनसे पूछा गया कि कादियानी और वहाबियों का ज़बीहा, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं, तो अहमद बरेलवी साहब इरशाद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जी वहाबी, फिर उन्होंने ब्रैकेट खोली खुद ही, देवबंदी, अहले हदीस, कादियानी, कादियानियों को बीच में शामिल किया। यानी क्या मतलब, इनको कादियानियों की तरह बदतर कह दिया। ये सब के सब, और बीच में लिखा राफुदी, ये सब के सब 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें किसी जानवर पे, वो जानवर मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। तो यहूदो नसारा का ज़बिया अगर हलाल हो और अहले हदीस और देवबंद और शिया का ज़बिया हराम हो, तो इसका क्या रिजल्ट निकला कि अहमद बरेलवी साहब देवबंद, अहले हदीस और शिया को यहूदो नसारा से भी बदतर समझते हैं। यानी कि
یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے ان کے نزدیک. ہمیں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی قادیانی بہتر ہیں یہود و نصارہ سے. نہیں سر، میں رجوع کرتا ہوں، قادیانی بہتر نہیں یہود و نصارہ سے، بلکہ یہود و نصارہ بہتر ہیں دیوبند اور اہل حدیث اور شیعہ سے بقول اعلی حضرت کے. ہاں رجوع لینا چاہیے میرے کو، لو پھر رجوع، پھر اس قسم کے رجوع سامنے آؤں گے. وہ تو میں نے دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ قادیانی چونکہ قرآن کو مانتے ہیں، عمل کرے نہ کرے تو عمل تو بریلوی دیوبندی کون سا کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی بابا قبر سے نکل کے صلح کروا کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کلیم کرتا ہے. تو یعنی ایک سمجھ لیں اعلان کے طور پہ تو مانتے ہیں نا، تو ان تک بات پہنچانا آسان ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. اگر ہمیں چندہ اکٹھا کرنا ہوتا تو میرے پاس تو پوری زندگی کے لیے ذریعہ معاش موجود تھا کہ میں ان کی یہاں پہ لا کے ویڈیوز پروڈیوس کرتا. منتیں مارتے ہیں لوگ ود فیملی کے لیے، ہم ایک ویڈیو ریکارڈ آپ کے ساتھ کروانے کے، یار بھائی اللہ کے لیے ہوئے ادھر ہی رہو، حق قبول کیا اپنے گھروں میں رہو. کوئی کسی کو اعلان کر کے تو اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے سامنے آنے کی. بس ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کے لیے کفر چھوڑ کے اسلام، نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی ہے، اس دجال کو چھوڑ کے تو اللہ کے لیے کیا. تو اس لیے ان فتووں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. یہ فتوے آندہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر یہ جینون ہے، ویسے تو اس میں انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ ہم نے پہلے بھی فتویٰ نکالا ہے، اور یہ اس پہ جو سوال انہوں نے لکھا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ سے متعلق مدرسہ دیوبند انڈیا والوں کا جو درج ذیل فتوی کفر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ یہ فتوی کفر نہیں سرکار، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ فتوی کفر نہیں ہے، بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ڈکلیئر کیا ہے، کافر نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا. اللہ کا شکر ہے، ہاں کافر نہیں ڈکلیئر کیا. احتیاط علماء پتہ نا احتیاط سے فتویٰ لکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، تو وہ تو اہل سنت والجماعت سے تو ان کو احمد بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا حسام الرحمین میں، یہ تو خود خارج ہیں. ہاں، اور انہوں نے احمد بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا، اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ہاں ہاں، یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا. کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم نے مکے مدینے کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھی اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک دی، اس لیے تجھے نکالا. جی ہاں.